हाँ, नीति श्लोक है। नीति श्लोक, नीति मतलब ज्ञान, नीति मतलब ज्ञान। सुना, नीति में क्या होता है? ज्ञान। सुने तो ज्ञान परक श्लोक, ज्ञान परक श्लोक, ठीक। ज्ञान परक श्लोक क्या है ये? ज्ञान परक श्लोक। महाभारत काल में महात्मा, बैठो चुपचाप, सुनो ध्यान से। महाभारत काल में, महात्मा विदुर ने, धृतराष्ट्र को मन की चित्त की शांति के लिए, मन की चित्त की शांति के लिए ये नीति पर उपदेश दिया। क्या दिया? नीति पर। और विदुर ने जो यह नीति लिखा है, इसलिए इसको कहा गया विदुर नीति सत्य ग्रंथ। इस ग्रंथ का नाम क्या है? विदुर नीति सत्य ग्रंथ। सुना? महाभारत काल में किसको दिया गया ज्ञान पर उपदेश? धृतराष्ट्र को। सुना? चूंकि वह पुत्र मोह में पड़ गया था, राजहित वह सोचता नहीं। सुना कि नहीं? वह हमेशा पुत्र के बारे में सोचता था, ठीक ना? इस कारण यह महाभारत की झंझट झगड़ा। सुना? अगर राजकाज के बारे में सोचता तो इतनी बड़ी झगड़ा। अब मान लो हम एक पिता के संतान हैं तो सबका हिस्सा बराबर होना चाहिए, लेकिन कोई भाई कहा नहीं तुमको हिस्सा नहीं दे। तो ही सोचो जरा, हिस्सा जब बंटवारा में नहीं होगा तो गोली कांड तो होगा, बम तो फूटेगा ही, ठंडे। तो ही महाभारत की झगड़ा है। एक भाई दूसरे भाई को शेर देना मुनासिब नहीं समझा। मुनासिब, जिससे कौन घटना घटी? महाभारत की। उस घटना को बचाने के लिए महात्मा विदुर ने बार बार प्रयास किया, बार बार। सुना? लेकिन उसकी बातों को धृतराष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते गए, वो खाली सुनते गए, उसके विचारों पर अमल नहीं किया। आज अगर उसके विचारों पर, आ जाओ जल्दी से, आज अगर उसके विचारों पर अमल किया होता तो शायद यह घटना नहीं घटती, है ना? यह घटना, कपड़ा यहाँ से बेटी ले ले, कपड़ा ले ले, यह घटना नहीं घटती। सुने? तो महात्मा विदुर ने ज्ञान पर उपदेश किसको दिया? धृतराष्ट्र को। किसको दिया? धृतराष्ट्र को। सुना? कौन काल में? तो महाभारत काल में। कौन काल में? महाभारत काल में। किसको दिया? धृतराष्ट्र को। किसको दिया? धृतराष्ट्र को। जान गए हम लोग? नीति श्लोक किसका नीति है? महात्मा विदुर का। नीति श्लोक में किसका नीति है? महात्मा विदुर का। महात्मा विदुर किसको उपदेश दिया? धृतराष्ट्र को। कौन काल में दिया? महाभारत काल में। कौन काल में दिया? महाभारत काल में। सुना? ताकि युद्ध नहीं हो, ताकि युद्ध नहीं हो। सुने? महात्मा विदुर चाहते थे कि युद्ध नहीं हो, समझौता होकर के खत्म हो जाए, समझौता होकर के खत्म हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। नहीं हो सका। तो सबसे पहला श्लोक में कह रहा है, ध्यान देगा, यशस्य कीर्तम नो विघंते शीत उष्णम भयम रीति समृद्धो स्मृतवावा वै पंडित उच्चते। लिखा है कि जिस व्यक्ति के कर्म को, जिस व्यक्ति के सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति, जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते, उसे पंडित कहा गया। उसे पंडित कहा गया। सुने? जिस व्यक्ति के कर्म को, जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते, उसे पंडित कहा गया। फिर सुनो, यशस्य कर्मम नो विघंते, जिस व्यक्ति के कर्म को, जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते, उसे पंडित कहा गया। क्या बार हम बोले हैं?
तीन बार चार किसको याद हो गया? फिर सुनो, यशस्य कर्मम नो विघंते, यानी जिस आदमी के कर्म को, जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते, उसे क्या कहा गया? पंडित कहा। पंडित कहा गया है। जान गए हम लोग? फिर जानो, जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते उसे पंडित कहा गया है। तू लोग इतना लेट आएगी तो कैसे काम चलेगा तब? अब किसको याद हुआ? बोलो, बोल। जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी है भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते हुए पंडित उसे पंडित कहा गया है। उसे पंडित कहा गया। सुना रे? जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते उसे पंडित कहा गया है। सुने, पंडित किसको कहा गया? जान गया? आगे लिखा है। अब दूसरा पर चलेंगे हम, या फिर दो बार सुन लो। यशस्य कर्मम नो विघंते शीत उष्णम भयम क्रोध, जिस व्यक्ति के कर्म को, जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते, सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते, उससे क्या कहा गया? पंडित कहा गया। पंडित कहा गया। उसे पंडित कहा गया। लड़की में किसको याद हो गया? बोलो, बोल, जल्दी बताओ। जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति, उसे पंडित कहते हैं। एक बार फिर बोल। जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद अवनति बाधा नहीं डालते, उसे पंडित कहते हैं। एक बार और बोल। जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय क्रोध बाधा भय आनंद और अवनति भय आनंद और अवनति नहीं डालते, उसे बाधा नहीं डालते, बाधा नहीं डालते उसे तू बताए। अब जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते उसे पंडित कहते हैं। हाँ, तू ठीक बोली, दो बार बोलो। और जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते उसे पंडित कहते हैं। जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते उसे पंडित कहते हैं, उसे पंडित कहते हैं। और क्या बोल सकेगी? बोलो लड़की में से। कोई नहीं सुनी? बैठ जाए। बैठ जाओ बेटा। और कोई नहीं सुनी? जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते उसे लड़का में से उठेगा? बोलो, बोल। जिस व्यक्ति को गर्मी ठंडी आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते उसे उसे पंडित पंडित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। पंडित कहते हैं। सुने, अब चलो, सुना? तू लोग लिखते चलो। हाँ, कॉपी खोलो, 2 लाइन छोड़ दो संस्कृत लिखने के लिए। विषय को रोकना नहीं है। नहीं आया जो नहीं आया उसकी चिंता करना। देखता पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, पेड़ को तकलीफ होती नहीं है, चिंता करती नहीं। उसी प्रकार से मैं एक हरा भरा पेड़ हूँ, कोई पत्ते टूट जाएंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे हमेशा क्या करना है? आगे बढ़ना है। क्या करना है? आगे बढ़ना है। बच्चे रुचि नहीं लेते हैं पढ़ने में, सुना? किस कारण जो है अघस भगत करते हैं, समय से आते उस बच्चों में उत्तेजना नहीं है। रेडी? 2 लाइन छोड़, ऊपर में शीर्षक दे देगा नीति श्लोका, नीति श्लोका, नीति श्लोका दे दिया। चलो, अब 2 लाइन छोड़ करके अर्थ लिखेगा। रेडी? लिखो। जिस व्यक्ति के कर्म को, जिस व्यक्ति के कर्म को, जिस व्यक्ति के कर्म को, जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी, जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी, सर कोमा देखिए। हाँ, जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी, कोमा कोमा दे करके, सर्दी गर्मी भय आनंद, भय आनंद और अवनति, भय आनंद और अवनति, भय आनंद और अवनति, भय आनंद और अवनति, भय आनंद और बाधा नहीं डालते, भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते,
बाधा नहीं डालते। नहीं डालते उसे पंडित कहा गया है। भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते उसे पंडित कहा गया है। उसे पंडित कहा गया है। उसे पंडित कहा गया है। अब आप पहले पढ़ो ध्यान से। यहाँ पर तो दस क्या बोल रही तो बोल हिंदे ए तो बोलना नहीं बोलो याद की बोलना। जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी है आनंद भय आनंद अवनति उन्नति बाधा नहीं डालते उस व्यक्ति को पंडित कहा। पढ़ाई मन से नहीं करे छे। व्यक्ति के कर्म को एक बेर पढ़ते एकदम से याद करे प्रयास करते दिमाग में। ठीक छो बोल। जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी और भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते उससे पंडित। तो बता बुआ। जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते उसे पंडित कहते हैं। ठीक बोल। जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते उसे पंडित कहते हैं। ठीक छोटका बताओ। तुम देखते हो तुम लोग सर्दी गर्मी को त्याग करके आया है ना। तुम्हारे काम में विघ्न डाला और जो नहीं आया उसके काम में क्या डाल दिया है ना। बैठो यही चीज कहा गया है। सुना कि नहीं कि जिस व्यक्ति के कर्म को ये सर्दी गर्मी भयानक प्रभावित नहीं करते। आपको अगर प्रभावित करता तो आप आते कभी नहीं आते। आप आते नहीं आते है ना। आप उसकी सुरक्षा के लिए देते हैं टोपी पहन लिए स्वेटर जैकेट पहन लिए ताकि वो हमको प्रभावित ना करे। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया याद रखो। ठीक जान गए हम लोग। दूसरा नंबर पर लड़की लोग सुनाएगी यस सर। क्या क्या सुनाएगी पीछा साथ उठाओ सुनाओ जल्दी सुनाओ कब। जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति का बाधा नहीं डाले। ठीक फटाफट बोलते चलो। अवनति बाधा नहीं डालते। ठीक जो बोलेगी खड़ा होते जाओ नहीं बोलेगी बैठे रहो। के कर्म को भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डालते। ठीक जिस व्यक्ति के कर्म को भय सर्दी गर्मी भय आनंद अवनति बाधा नहीं डालते उससे पंडित कहते हैं। ठीक तू बेटा सुनाई दिली है आकाश को सुनाएगी कोई नहीं। चलो बैठो कहीं चेष्टा करना सुनाने का बेटी। हाँ जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय और अवनति नहीं डालते उसे बाधा नहीं डालते उसे पंडित। ठीक बैठो चलो दूसरा नंबर पर चलो। फिर दो लाइन छोड़ करके पहले सुनेगा तब लिखेगा। ठीक है ना। अब देखो ततत् सर्वभूतानां योगः सर्व कामना उपायो मनुष्यानां नरः पंडित उच्यते। लिखा है सभी योग के कर्म को जानने वाले। सभी योग के पहले सुनो ध्यान से। सभी योग के कर्म को सभी योग के कर्म को जानने वाले अब प्राणियों में रस को जानने वाले प्राणियों के रस को जानने वाले अब मनुष्य में उपाय जानने वाले मनुष्य में उपाय जानने वाले लोग को पंडित कहा गया। क्या कहा गया यानी सभी प्राणी के भेद को जानने वाले सभी प्राणी के भेद को जानने वाले सभी योग के कर्म को जानने वाले सभी योग के कर्म को जानने अब मनुष्य में उपाय जानने वाले मनुष्य में उपाय जानने वाले क्या कहा गया पंडित। अब लिखो उपाय आप तो बीमार पर नहीं अब इलाज के लिए दवाई चाहिए ना कोई उपाय हो गया। दोलन छोरा सभी योग के कर्म को जानने वाले सभी योग के कर्म को जानने वाले सभी योग के कर्म को जानने वाले सभी योग के कर्म को सभी प्राणी कोमा दे करके सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाले
सभी प्राणियों के रहस्य या भेद को जानने वाले, सभी प्राणियों के रहस्य या भेद को जानने वाले, सभी प्राणियों के रहस्य, सभी प्राणियों के रहस्य या भेद को जानने वाले, सभी प्राणियों के को लिख दे, सभी प्राणियों के रहस्य या भेद को जानने वाले तथा तथा मनुष्य में उपाय जानने वाले, मनुष्य में उपाय जानने वाले। देखा, वो पंडित कहा गया है, वो पंडित कहा गया है, वो पंडित कहा गया है। तो लेट क्या करते हैं अभी हैं? लेट तो सो लेट तो भले, लेकिन उठो समय पर। याद रखो हमेशा जीवन में, कितनों लेट कर सोए लेकिन उठे क्या समय पर, नहीं तो तेरा समय पास कर जाएगा। अभी से समय को पकड़ के आओ। तुम लेट कर दिया, तेरा विषय क्या हो गया, छूट गया। देख बाबा, देख रहे जल्दी सुनाई है फिर तो नहीं लिख सकेगी, बोल तो काफी कहे ले लेती है। चल काफी की जगह मांग लो, लिख लो फटाफट करके, गड़बड़ नहीं होगा। चलिए बेटी, तो आप ये नहीं छोड़ रहे कि दो लाइन छोड़े छोड़ जाएगा तुरंत काफी ले लो। अच्छा, सभी योग के कर्म आप खुद लिखाएगा, सब ठीक है। ले लिख सकते तुरंत काफी ला ले ले, छोड़ दे, दे देगा। सभी प्राणियों सभी प्राणियों के भेद को जानने वाले तथा मनुष्य में उपाय जानने वाले, तथा मनुष्य में उपाय जानने वाले, तथा मनुष्य में उपाय जानने वाले, तथा मनुष्य में तथा मनुष्य में उपाय जानने वाले। अब की बारी बेंच से पहले बोलेगा, इसको याद हो जाएगा, अपना मन से खड़ा हो जाएगा। सभी के कर्म को जानने वाले, सभी के कर्म को मानने वाले, सभी प्राणियों के रहस्य या भेद को जानने वाले, सभी प्राणियों के रहस्य या भेद को जानने वाले, सभी प्राणियों बोलिए नबी सुना रहा है। वो नहीं करने वाले लोग ये भी देखना, जो सच्चा लिखाया, हमारा सच्चा लिखा है, दोनों कौन बढ़िया है, ये चेक करना। हाँ, कतक भाषा होगा मोबाइल का, कतक भाषा होगा बिजली का, कतक भाषा होगा कुछ का, पासपोर्ट का, है ना, सब में सब रकम लिखा रहता है। ठग रहा है, ठग रहा है, ठग रहा है, ठग रहा है बच्चों। डॉक्टर से कहो, आप जो पढ़ाते हैं पहले ही पढ़ाते हैं, आपको तो कहानी पढ़ा सकते हैं बच्चों। हो गया बेटा? यस सर। क्या बोलेगी उधर से बोलो, बोल, खड़ा जल्दी जल्दी कर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सभी योग के कर्म को जानने वाले, सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाले तथा मनुष्य में उपाय को जानने वाले को। बस तीन उसी तो है, ये है सभी योग का कर्म के जानने वाले, सभी प्राणियों के जानने वाले, मनुष्य में उपाय जानने वाले। अब तो बड़ा आसान है, बोल। सभी योग के कर्म को जानने वाले, सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाले तथा मनुष्य में उपाय को जानने वाले को पंडित कहते हैं। अब की बात घर से बताओ। सभी योग के कर्म को जानने वाले, सभी प्राणियों के रहस्य भेद को जानने वाले तथा प्राणियों के उपाय को जानने वाले को पंडित कहते हैं। पहला हम क्या बोले थे? व्यक्ति को कर्म, जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय अवनति आनंद बाधा नहीं जानता है, उसे पंडित कहा गया। हाँ, अब थोड़ा सा जान लो। भय
आनंद, आनंद मतलब क्या? खुशी। आनंद मतलब क्या होता है? अवनति, अवनति मतलब क्या होता है? प्रगति से रोकना, प्रगति से रोकना। सुना कि ये सब प्रभावित करता नहीं है, उसको क्या कहा गया? पंडित। सुने कि नहीं? अभी आप लाख मुसीबतों को झेल करके क्या किए हैं? आए हैं, है ना? आपको सर्दी पकड़ रहा होगा, ये ठंडी कहा रहा होगा कि नहीं जाओ, लेकिन उसको भी आप क्या किए? इसको विघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? विघ्न कहते हैं। सुना रे? ये वातावरण आपको क्या कर दिया? बाधा डाल दिया, आपके मंसूबे पर पानी फेर दिया, लेकिन फिर भी आपने क्या किया? लाख समस्याओं को झेलते हुए क्या किया? सुने कि नहीं? तो आप में गुण आएंगे, आप में गुण आएंगे। सुना? इसी को कहते हैं बाधाओं को पार करना, बाधाओं को पार करना। और जो बच्चे सोए रह गए और ठंडी है नहीं जाएंगे, आज देखा जाएगा, वो बच्चे कभी सफल नहीं हो सकते हैं, आगे बढ़। चलो, और कोई बोलेगी उधर से? इधर से बोल, और कोई बोलेगा? बोल। सभी योग के कर्म को जानने वाले, सभी मनुष्य के रहस्य या वेद को जानने वाले, सब उल्टा हो गया तो फिर से बोल। सभी योग के कर्म को जानने वाले, सभी प्राणियों के रहस्य या वेद को जानने वाले, सभी प्राणियों के मनुष्य में उपाय जानने वाले को। तीन चीज है इसमें, इसमें मात्र तीन है। कर्म के योग, सभी योग के कर्म को जाने, जितने भी योग हैं, जितने भी योग मतलब क्या हुआ? कर्म। इस सब को जानने वाले, इस सबको मनुष्य में उपाय जानने वाले, मनुष्य में उपाय जानने वाले या रहस्य जानने वाले या भेद जानने वाले को क्या कहते हैं? जान गए? चल, अब चलना है 3 नंबर पर। सुने, 3 नंबर को क्या कहता है? अनुहूता परवसति अपपिष्टो बहुभास्ते अविश्वास्ते विश्वास्ते मूढ़ चेता नराधम। इसमें लिखा गया है, जब सुनेगा ध्यान से, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी सभा में आ जाते हैं, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी सभा में या बिना पूछे बकबक करते हैं या बहुत बोलते हैं, अब विश्वास नहीं होने पर भी विश्वास दिलाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख, नीच या मूढ़चेता नराधम कहा गया है। सुना रे? जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी सभा में आ जाते हैं, अब बिना पूछे बकबक करते हैं, अब विश्वास नहीं दिलाने पर भी विश्वास दिलाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख, नीच या मूढ़चेता नराधम कहा गया है। सुना क्या कहा गया? मूर्ख, नीच या मूढ़चेता नराधम कहा गया है। जान गए हम लोग? चलो लिखो, रेडी? लिखो, जिस व्यक्ति के कर्म को जो व्यक्ति बिना बुलाए, हम पहला जो व्यक्ति बिना बुलाए, जो व्यक्ति बिना बुलाए, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी सभा में आ जाते हैं, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी सभा में आ जाते हैं, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी सभा में आ जाते हैं, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी सभा में आ जाते हैं, देखा? जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी सभा में आ जाते हैं, कमा देगा, बिना पूछे बकबक करते हैं या बहुत बोलते हैं, बिना पूछे बकबक करते हैं या बहुत बोलते हैं, बिना पूछे बकबक करते हैं या बहुत बोलते हैं, बिना पूछे बकबक करते हैं या बहुत बोलते हैं, बिना पूछे बकबक करते हैं या बहुत बोलते हैं। देखिए, विश्वास नहीं होने पर भी, 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 विश्वास नहीं होने पर भी विश्वास दिलाते हैं, विश्वास नहीं होने पर भी विश्वास दिलाते हैं, विश्वास नहीं होने पर भी
विश्वास दिलाते हैं, विश्वास नहीं होने पर भी विश्वास दिलाते हैं, विश्वास नहीं होने पर भी विश्वास दिलाते हैं, विश्वास नहीं होने पर भी विश्वास दिलाते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख, ऐसे लोगों को मूर्ख को मतलब नीच, ऐसे लोगों को मूर्ख नीच या मूढ़ चेता नराधम, किताब में लिखल है मूढ़ चेता नराधम, किताब देख लेगा गलत से, मूढ़ चेता नराधम, गलत नहीं को लिखना, मूढ़ चेता नराधम कहा गया है, मूढ़ चेता नराधम कहा गया है, मूढ़ चेता नराधम कहा गया है, मूढ़ चेता नराधम कहा गया है। तुम लोग पढ़ो तीनों, 1 2 3। बिना पूछे बकबक करते हैं या बहुत बोलते हैं, विश्वास नहीं होने पर भी विश्वास दिलाते सुना बोल दे। जिस व्यक्ति के कर्म को भय सर्दी गर्मी भय अवनति आनंद बाधा नहीं डालती उसे पंडित कहा गया है। सभी योग के कर्म को जानने वाले तथा प्राणियों के रहस्य को जानने वाले तथा भेद को जानने वाले तथा मनुष्य में उपाय को जानने वाले को पंडित कहा गया है। और जिस व्यक्ति जो व्यक्ति बिना बुलाए सभा में जाते हैं, जो व्यक्ति बिना पूछे बकबक करते हैं, विश्वास नहीं होने पर भी ऐसे आदमी को मूर्ख नीच या मूढ़ चेता नराधम कहा गया है। एक बार फिर रिपीट करो इसको। हाँ, जो व्यक्ति किसी सभा में बिना बुलाए आ जाते हैं और होने पर ऐसे व्यक्ति को मूर्ख नीच मूढ़ चेता नराधम कहा गया है। गुड, बोल। जिस व्यक्ति के कर्म को होगा सर्दी गर्मी भय आनंद और अवनति बाधा नहीं डाले उसे पंडित कहते हैं। सभी योग के कर्म को जानने वाले, सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाले, मनुष्य में उपाय को जानने वाले को पंडित कहा गया है। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी सभा में आ जाते हैं और बिना पूछे बकबक बोलते हैं, विश्वास नहीं होने पर भी विश्वास दिलाते हैं, उस व्यक्ति ऐसा व्यक्ति को मूर्ख नीच या मूर्ख चेता नराधम कहा गया है। बता, इस बार रुक जा जिस व्यक्ति के कर्म पर सर्दी गर्मी आनंद अवनति न डाले, बाधा न डाले उसे पंडित कहा गया। लड़का बेंच पर घस कर कॉपी देखी ना अपना, उसे पंडित कहा गया है। सभी योग के कर्म को जानने वाले, प्राणियों के रहस्य तथा भेद को जानने वाले, मनुष्य के उपाय को जानने वाले को पंडित कहा गया। वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए सभा में आ जाते हैं, बिना पूछे बकबक करते हैं, विश्वास होने पर विश्वास दिलाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख नीच
मूर्ख नीच मूर्छता अब बोल। जिस व्यक्ति के कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और अवगति बाधा न डालते उसे पंडित कहा गया है। सभी योग के कर्म को जानने वाले, सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाले तथा मनुष्य में उपाय को जानने वाले को पंडित कहा गया है। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी सभा में आ जाते हैं, बिना पूछे बकबक करते हैं या बहुत बोलते हैं, विश्वास नहीं होने पर विश्वास दिलाते हैं, ऐसे लोगों को मूर्ख नीच या मूर्छता नारायण कहा गया है। सुना रे, यानी को बिना बुलाए किसी सभा में जाना नहीं चाहिए। अच्छा ले गए तो कुछ बोलना नहीं चाहिए। याद रखो, कोई सभा हो रहा है वहाँ हमको बुलाया नहीं गया तो जाना नहीं चाहिए। अच्छा ले गए तो क्या करना चाहिए? बोलना नहीं चाहिए। इस पर ताला लगा कर रखना, और नहीं तो देख रहा है क्या कहा गया है? मूर्ख नीच या मूर्छता नारायण। याद रखो, सुना रे, कहीं कोई गांव में मीटिंग सभा हो, तुमको बुलाया तो जाओ, नहीं बुलाया तो नहीं जाओ। सुना कि नहीं? चलो, क्या हो गया? 3 और कोई हिम्मत चलेगी बोलने का? कोई नहीं बोल भी बेटी, एक को बोलना पूछ ले बोल। जे तोरा मन से बता, बक बक कर। जिस व्यक्ति के कर्म को हाँ, सर्दी गर्मी है आनंद और उन्नति माना नहीं डालते उसे पंडित कहा गया है। ठीक। दूसरा, सभी योग के कर्म को जानने वाले, हाँ, सभी प्राणियों के रहस्य या भेद को जानने गुड। वाले, मैं उपाय जानना। मनुष्य में उपाय जानने वाले को पंडित कहा गया ठीक। है। तीसरा, जो व्यक्ति बिना बुलाए जो बिना बुलाए किसी सभा में हाँ। आ जाते हैं, हाँ, पूछे बक बक कर। बिना पूछे बकबक करते या विश्वास नहीं होने पर भी, विश्वास होने पर भी विश्वास दिलाते हैं, ऐसे व्यक्ति को या मूर्छता नारायण कहा जाता है। हो गया जाओगे हम लोग? चलो चेता नराधम बोल भी। गुड। नराधम के सर्दी के नराधम बोलते हैं। सभी योग के अंदर सभी योग के कर्म को जानने वाले, हाँ। प्राणियों के भेद रहस्य को को जानने ठीक, वाले तथा मनुष्यों के उपाय को जानने वाले को पंडित कहते हैं। गुड। जो व्यक्ति बिना बुलाए सभा में आ जाते तथा बिना पूछे बकबक करते तथा विश्वास नहीं होने पर विश्वास दिलाते हैं, उसे मूर्ख नीच और मूर्छता नारायण कहा गया। बैठो, चलो 4 नंबर पर चलो, क्योंकि कोर्स भी तो खींचना है सुनने के साथ साथ। क्या 4 नंबर ये न होगा? अब पहले सुन लेगा तो क्या लिखा है? एको धर्मा परम श्रेय, एको धर्मा क्षमे का शांति रूपतमा, क्षमे का शांति एक ही धर्म श्रेष्ठ है। एक ही धर्म क्षमा उत्तम शांति है। क्षमा तब है विद्या का परम तृप्ति, विद्या परम सुख देने वाली है। विद्या सुना, विद्या जो है मन की प्यास बुझाती है। विद्या मन की प्यास कौन बुझाती है? विद्या। अतः अहिंसा सुखवाहा, अहिंसा हमें सुख देती है। अहिंसा हमें सुख देती है। जान गए हम लोग? अब लिखो, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, दूसरे जीव की हत्या नहीं करना, इसको क्या कहते हैं? अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या हुआ? दूसरे जीव का झगड़ा नहीं। हिंसा मतलब दूसरे जीव को मारना। अहिंसा जैसे रखते हो कल मतलब क्या कहते हैं? 1 जनवरी के दिन कितना मुर्गा मुर्गी कट गया। हाँ, बकरा मुर्गी कट गया। चुप रहे ना। अब जरा तू ही लोग सोचो जरा सा बउआ लोग, उस जीव में भी जान है ना, और उसको हम चक्कू से गरल करके मार करके क्या करते हैं? क्या बुआ रे, हम लोग उस पर दया कर पाते हैं? यस सर। काश अगर आपके सामने में, आपके माता पिता के सामने अगर आपको उस तरह से गर्दन अगर काटा जाएगा, क्या माता पिता पसंद करेंगे? स्वयं मरना कबूल कर लेंगे, लेकिन बेटे बेटी को मरना है ना, है बुआ रे? लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, हलाल कर देते हैं। अब मजाक से इसको क्या करते हैं? भून के खा लेते हैं। चलो रेडी। नंबर 4, एक ही धर्म श्रेष्ठ है।
दो लाइन छोड़ करके, एक ही धर्म श्रेष्ठ है, एक ही धर्म श्रेष्ठ है, एक ही धर्म श्रेष्ठ है। लिखा कोमा दे करके, क्षमा उत्तम शांति है, एक ही धर्म श्रेष्ठ है, कोमा दे करके, क्षमा उत्तम शांति है, एक ही धर्म श्रेष्ठ है, कोमा दे करके, क्षमा उत्तम शांति है, क्षमा उत्तम शांति है, क्षमा उत्तम शांति है, कोमा देगा। विद्या मन की प्यास बुझाती है, विद्या मन की प्यास बुझाती है, विद्या मन की प्यास बुझाती है। यानी हर भूख को इलाज कौन करता है रे? विद्या। हर भूख का इलाज कौन करता है? विद्या। सुने कि नहीं? विद्या ही एक ऐसा जो सुख देता है। हाँ, क्या लिखा? विद्या मन की प्यास बुझाती है, प्यास बुझाती है। कोमा देगा। अहिंसा सुख देने वाली है, 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 अहिंसा हो गया पुराना। अब पढ़ो तू लोग। अहिंसा करना ये अहिंसा ठीक है। ऊपर नहीं लिखले एक ही धर्म श्रेष्ठ है, क्षमा उत्तम शांति, हिंसा मन की प्यास बुझाती है, अहिंसा सुख देती है, अहिंसा सुख देने वाली क्षमा उत्तम शांति है, विद्या मन के प्यास को बुझाती है, अहिंसा सुख देने वाली। ठीक, जो सुनाएगा खड़ा होते जाएगा फटाफट करके। एक ही धर्म श्रेष्ठ है, क्षमा उत्तम शांति है, विद्या मन की प्यास बुझाती है, अहिंसा सुख देने वाली। गुड। एक ही धर्म श्रेष्ठ है, क्षमा उत्तम शांति है, विद्या मन की प्यास बुझाती है, विद्या मन की प्यास बुझाती है, अहिंसा सुख देने वाली। ठीक। हाँ, एक ही धर्म श्रेष्ठ है, क्षमा शांति उत्तम है, क्षमा उत्तम शांति है, क्षमा उत्तम शांति है, क्षमा उत्तम शांति है, विद्या मन की प्यास बुझाती है, हाँ, अहिंसा अहिंसा सुख देने वाली। एक ही धर्म श्रेष्ठ है, क्षमा उत्तम शांति है, विद्या मन की प्यास बुझाती है, अहिंसा सुख देने वाली। गुड। अब देखो यहाँ तो तुम लोग याद कर ली है। अब बोलो यह श्रेष्ठ काम हो गया। यहाँ क्या हो गया? याद तो श्रेष्ठ काम हो गया। अब वर्ग जो मास्टर पढ़ाया आपने क्या कर लिया? याद कर लिया। इससे उत्तम पढ़ाई और कोई हो सकती नहीं है। बोलो ठीक। श्रेष्ठ है। ना लोग कहीं तो चारों हाँ, सुख देने वाले। रुझा रहे हैं। हाँ, दो लाइन से कुछ चाहे सब शांति है। एक ही धर्म श्रेष्ठ है, क्षमा उत्तम शांति है, आए दिन मेरा मन की प्यास बुझाती है। आए दिन नहीं होली सब रख ले दिन रात पानी दे रहा है जगह आधा घंटा के बाद पूछते हैं शायद नहीं रहते। हाँ, की पहला बोल 3-4 तार लगातार पढ़ ले तो बस मिनट को बोल आधा घंटा के बाद देखे बोल जेते सब नहीं अगर बार पढ़ ले। विद्या प्राप्त करने वाली है, अहिंसा सुख देने वाली है। हाँ, अहिंसा। चलो अब रुक जाओ, समय बीत चुका है। एक लिखो, कम से कम 5 को खत्म होना चाहिए आज, तब कल 5 को होगा, नहीं तो फिर लसक जाएगा कल खिना। लिखो 2 नंबर, अभी क्या नंबर क्या होगा? 5 नंबर। 5 नंबर अर्थ दे करके लिखो। नरक के 3 द्वार हैं, नरक के
3 द्वार हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कमा कमा दे करके, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। लोभ। नरक के 3 द्वार हैं, कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। सुना? लोभ रे लोभ, समझ नहीं? अतः इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। 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 लिख लिया ना? 8 बज गया है, अब आप लोग कल हो जाएंगे, समझ लिया बढ़िया से? जो नहीं लिखा है 2 मिनट रुक करके लिख लो। हाँ बेटा, आ रहे हैं।